Exercise 9.1 Determine order and degree if defined of differential equations. तो फर्स्ट यहाँ पे ऑर्डर की डेफिनेशन लिखी हुई है. ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ऑर्डर निकालने के लिए हमें बस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढने की ज़रूरत है. जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा. नेक्स्ट डिग्री के लिए, सो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड इफ इट इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव. तो हमें ध्यान रखना है डिग्री तभी डिफाइंड होगी जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स. ये इम्पॉर्टेंट बात है, हमें ध्यान रखना है कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होना ज़रूरी है. पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स यानी इसमें x या फिर वेरिएबल्स नहीं आएंगे, उसमें डेरिवेटिव्स आएंगे, dy by dx, d2y by dx स्क्वायर. नेक्स्ट, डिग्री व्हेन डिफाइंड ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर और वो भी पॉजिटिव इंटीजर ओनली ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इट. यानी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन है इन डेरिवेटिव्स, देन उसके बाद सेकंड पॉइंट है हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही डिग्री होती है. तो डिग्री के लिए हमें ये दो पॉइंट्स देखने होंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 है d4y अपॉन dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश. तो y ट्रिपल डैश का मतलब है ये है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. ये सिंबल भी हमें पता होना चाहिए. थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग y ट्रिपल डैश भी लिख सकते हैं. और ये d4y अपॉन dx4 ये है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव. तो क्लियरली हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 4. नेक्स्ट, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड. ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट है कि इट शुड बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि साइन के अंदर ट्रिपल डेरिवेटिव लिखा हुआ है. पॉलिनोमियल इक्वेशन में सिंपल डेरिवेटिव्स आने चाहिए, उन पे कुछ पावर हो सकती है और उनके कुछ कोफिशिएंट्स हो सकते हैं, उनका फंक्शन पॉसिबल नहीं है. तो इस केस में डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन. तो y डैश ये तो हो गया सिंपली एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. नेक्स्ट, जो सेकंड टर्म है ये तो डेरिवेटिव है ही नहीं, ये तो सिंपल y लिखा हुआ है, तो ये तो एक कांस्टेंट सी वैल्यू बन जाएगी हमारे लिए. तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हो गया 1. नेक्स्ट, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी हुई है इन डेरिवेटिव्स. इट इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स. पॉलिनोमियल इक्वेशन है मतलब इसकी डिग्री ज़रूर डिफाइंड है. फिर इसके बाद हमें देखना है जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर है, उसकी पावर कितनी है. तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर ये y डैश है और y डैश की पावर 1 दी हुई है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन. सो ds अपॉन dt होल पावर 4. तो ds अपॉन dt की अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 4 लिखा हुआ है. प्लस 3s इंटू d2s अपॉन dt स्क्वायर. तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इन दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2. नेक्स्ट, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है. पॉलिनोमियल इक्वेशन इसलिए क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव के साथ केवल ये कांस्टेंट लगा हुआ है और फर्स्ट डेरिवेटिव पे पावर्स इन्वॉल्व है. तो यहाँ पे डिग्री बिल्कुल डिफाइंड है क्योंकि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4.
सो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये है एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स तो क्लियरली फर्स्ट ऑर्डर है, तो हमें ऑर्डर देखना है, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर है। नेक्स्ट इसकी डिग्री निकालनी है, तो डिग्री के लिए पहली बात ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन होनी चाहिए। सो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये कॉस के फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। सो इस केस में हम लोग बोल देंगे डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। तो जब भी एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स नहीं मिलेगी तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। फिफ्थ क्वेश्चन, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। सो यहाँ पे एक ही हमारे पास डेरिवेटिव है जो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर तो बिना सोचे हम लोग बता सकते हैं कि इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स बिल्कुल है, क्योंकि इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस 3x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास लीडिंग टर्म पॉलिनॉमियल का, और बाकी ये दोनों टर्म है इनमें डेरिवेटिव्स तो है ही नहीं, तो ये तो सिंपल कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। सो ये एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो जाएगी बिल्कुल। और इसकी डिग्री की हम बात करें तो ये जो सेकेंड ऑर्डर टर्म है इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट, सो y ट्रिपल डैश स्क्वायर प्लस y डबल डैश क्यूब प्लस y डैश रेज टू द पावर 4 प्लस y रेज टू द पावर 5। तो पहले थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, और बाद में एक कांस्टेंट y है। तो क्लियरली यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है, तो ऑर्डर को हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट, ये एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव्स के टर्म्स हैं और उन पे पावर लगी हुई है, कोई भी फंक्शन वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, तो हम लोग डिग्री बोल सकते हैं। डिग्री हो जाएगी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। तो थर्ड हाईएस्ट ऑर्डर है, उसकी पावर लिखी हुई है 2। पहले टर्म से ही हम लोग डिग्री भी बता सकते हैं कि 2 होगी। नेक्स्ट, सेवेंथ, तो y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश। तो अगर ऑर्डर की बात करें, एक फर्स्ट ऑर्डर है, एक सेकेंड ऑर्डर टर्म और एक थर्ड ऑर्डर टर्म, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि थर्ड ऑर्डर टर्म है। नेक्स्ट, बिल्कुल एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, सिर्फ डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं और उनके सामने कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, यानी डिग्री इसकी डिफाइंड है, और डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। तो इस थर्ड ऑर्डर की जो पावर है वो 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट, एट्थ, तो y डैश प्लस y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x। सो ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हम लोग देखते ही बता सकते हैं 1 आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y डैश इन्वॉल्व है, इससे हाइयर ऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट, ये बिल्कुल एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं y डैश प्लस वाई माइनस ई रेज टू द पावर x। तो ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसमें कोई भी डेरिवेटिव का टर्म इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए इसकी डिग्री डिफाइंड होने वाली है, और डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की पावर। तो y डैश की पावर यहाँ पे 1 है, तो डिग्री भी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, सो y डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वेयर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो पहला टर्म सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का है, नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2 लिखा हुआ है, फिर एक सिंपल वेरिएबल है y। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व 2 है y डबल डैश, तो इसलिए इसका ऑर्डर जो है 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमको इसकी
डिग्री निकालनी है तो ये एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है, अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, यानी इसकी डिग्री डिफाइंड होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव के टर्म्स हैं, पावर्स हैं और कोफिशिएंट्स हैं, बाकी कोई फंक्शन वगैरह नहीं है, तो डिग्री हो जाएगी y डबल डैश की जो पावर है, तो y डबल डैश की पावर 1 है, तो डिग्री भी इसकी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सो y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की अगर बात करें तो ऑर्डर हो जाएगा इसका 2, क्योंकि पहला टर्म सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फिर फर्स्ट ऑर्डर, फिर लास्ट टर्म में तो कोई डेरिवेटिव ही नहीं है, तो ऑर्डर डायरेक्टली 2। फिर ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन है या नहीं, तो ये एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन होगी इन डेरिवेटिव्स। ऐसा इसलिए ये लिखा हुआ है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y, तो पहले टर्म में डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है, दूसरे टर्म में सिंगल डेरिवेटिव है, थर्ड टर्म तो एक सिंपल कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसमें कोई भी डेरिवेटिव का टर्म नहीं है, तो इस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ये तो कांस्टेंट की तरह यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो ये एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन बन गई है, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो डिफाइंड होगी, तो जो डबल डैश है उसकी पावर 1 लगी हुई है, तो डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही पावर होती है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी।